जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहिब स्मार्ट स्टडी IQ GK पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केंद्रीय बजट से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट MCQ कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डिटेल में कवर करवाऊंगा, जिससे बड़े ही आसानी से बजट संबंधी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट अटैम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। केंद्रीय बजट 2023-24 में किसने पेश किया है? आपका सही उत्तर होगा ए, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जो है हमारे वित्त मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। बजट शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द बोगेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैग। बोगेट का अर्थ होता है चमड़े का बैग। आम बजट एक वित्त वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियां और व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। एक वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है एक वित्त वर्ष होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग न करके इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वहाँ बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह कौन सा बजट है? आपका सही उत्तर होगा 5वां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का यह लगातार 5वां बजट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी पूर्ण बजट है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 5वां बजट है। वह अकेली ऐसी महिला वित्त मंत्री हैं जिनके नाम लगातार 5 वर्ष बजट पेश करने का रिकॉर्ड जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? आपका सही उत्तर होगा ए, 7 फरवरी 1860 को। 7 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था। जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। भारत का पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन द्वारा ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया गया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? आपका सही उत्तर होगा सी, 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री RK सन्मुख चेट्टी द्वारा 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए पेश किया गया था। याद रखिएगा, यह बजट जो है सिर्फ 7.5 महीनों के लिए 15 अगस्त 1947 से लेकर के 31 मार्च 1948 तक के लिए पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? आपका सही उत्तर होगा बी, जॉन मथाई। जॉन मथाई द्वारा 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसके द्वारा पेश किया गया? जॉन मथाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपका सही उत्तर होगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आम बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्ष 1958-59 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आम बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णामाचारी के इस्तीफे के बाद नेहरू जी बजट पेश किए थे। इंदिरा गांधी वर्ष 1970 में आम बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री थी। उनके पास प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था उनके पास। उनके बाद 2019 में निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री बनी है, यानी पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी, उनके बाद निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक सबसे अधिक 10 बार देश का बजट किसने पेश किया है? आपका सही उत्तर होगा बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जिनके पास सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मोरारजी देसाई के बाद दूसरे नंबर पर है पी चिदम्बरम, जिन्होंने 8 बार केंद्रीय बजट पेश किया है। यानी मोरारजी देसाई ने 8 केंद्रीय बजट और 2 अंतरिम बजट पेश किए थे। उनके बाद दूसरे नंबर पर पी चिदम्बरम है, जिन्होंने 8 बार केंद्रीय बजट पेश किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए केंद्रीय बजट पेश किया था। ये तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए केंद्रीय बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकार संसद में बजट पेश करती है? आपका सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार जो है संसद में बजट पेश करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। बजट हर वित्तीय वर्ष में देश का फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है, जिसमें सरकार के आय और व्यय के पूर्ण विवरण दिया जाता है। बजट जो है हर वित्तीय वर्ष में देश का फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है, जिसमें सरकार के आय और व्यय के पूर्ण विवरण होता है। एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक समाप्त हो जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए। एक वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपका सही उत्तर होगा बी, इंग्लैंड से। बजट की शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सन 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट बाल्फोन ने अपने वित्तीय प्रस्ताव संबंधी कागजात को संसद के सामने पेश करने के लिए एक चमड़े के थैले को खोला। उसके कुछ समय बाद वित्त मंत्री का मजाक उड़ाते हुए बजट खुल गया नामक पत्रिका प्रकाशित हुई। उसी समय से सरकार के आर्थिक आय व्यय के विवरण के लिए बजट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? आपका सही उत्तर है बी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2020 को यूनियन बजट 2020-21 पेश करते हुए 2 घंटा 42 मिनट का लंबा भाषण दिया था, जो अब तक का सबसे लंबा भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया था? आपका सही उत्तर होगा हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने। हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने देश का सबसे छोटा भाषण दिया था। देश का सबसे छोटा बजट भाषण केवल 800 शब्दों का था, जो 1977 में वित्त मंत्री हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ए, लोकसभा। केंद्रीय बजट जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय बजट जो है वित्तीय विधेयक के रूप में पेश किया जाता है और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। बजट जो है लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यसभा इस पर 14 दिन के अंदर स्वीकृति प्रदान नहीं करती तो बजट पास मान लिया जाता है और वित्तीय वर्ष के पहली तिथि को बजट पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने दिन पहले शुरू हो जाती है बजट की तैयारियां? आपका सही उत्तर है बी, 6 महीना पहले। 6 महीना पहले जो है बजट की तैयारियां शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार देश में पेपरलेस बजट किसने पेश किया था? आपका सही उत्तर है बी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने देश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था। स्टार मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2021, 2022 और 2023 में भी पेपरलेस बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का बजट सत्र किसके अभिभाषण से शुरू होता है? आपका सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अभिभाषण से देश का बजट सत्र शुरू होता है। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी सत्र की शुरुआत या नई सरकार के गठन के बाद सदन का पहला सत्र राष्ट्रपति के संबोधन से शुरू होता है। संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी जरूरी होता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उसे कैबिनेट के सामने रखा जाता है और वित्त मंत्री द्वारा इसे संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद स्वीकृति के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। दोस्तों, बजट 2023-24 की कुछ मुख्य बातें। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा है कि महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी,
जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। कमर्शियल विवाद से निपटारे के लिए सरकार जो है विवाद से विश्वास 2 योजना लाएगी। वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत की जाएगी। ये 3 योजना याद रखिएगा। पहला, महिला सम्मान बचत पत्र योजना। दूसरा, विवाद से विश्वास 2 योजना। तीसरा, पीएम प्रमाण योजना। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है, अब 7 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक यह सीमा 5 लाख थी। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। कौन कौन सी है? 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स, 9 से 12 लाख पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स और 15 लाख से अधिक पर 30% का टैक्स देना होगा। कारीगरों और शिल्पकारों को मदद देने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की जाएगी। याद रखिएगा, स्टार मार्क करके रखिए। बागवानी परियोजना के लिए 2200 करोड़ की रकम जारी की जाएगी। उन्होंने कहा, हम पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास करेंगे और इसे ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्र स्थापित की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। याद रखिएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने मिलेट्स की पैदावार में इजाफा करने का ऐलान किया है और मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से संबोधित किया है। वित्त मंत्री द्वारा बताए गए बजट के 7 प्राथमिकताएं: पहला, समावेशी विकास। दूसरा, वंचितों को वरीयता। तीसरा, बुनियादी ढांचे और निवेश। चौथा, क्षमता का विस्तार। पांचवा, हरित विकास। छठा, युवा शक्ति। और सातवां, वित्तीय क्षेत्र। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया जाएगा। पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जाएगा। अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड की मान्यता दी जाएगी। सीवर सफाई मशीन आधारित करेंगे। एआई के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस स्थापित होंगे और नगर निगम अपना बॉन्ड जारी कर सकेंगे। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना लागू रहेगी। पूंजी निवेश पर 30% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपया किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। तो दोस्तों, ये थी 2023-24 बजट की प्रमुख बातें। ये टेस्ट आपके लिए, इसका जवाब आपको कमेंट करके ज़रूर देना है, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है: ए जेम्स विल्सन, बी जवाहरलाल नेहरू, सी गुलजारीलाल नंदा, डी इंदिरा गांधी। दूसरा क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है: ए अनुच्छेद 112, बी अनुच्छेद 105, सी अनुच्छेद 51 और डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका सही उत्तर कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर कमेंट कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,